ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। 15 अगस्त 2026 का स्वतंत्रता दिवस समारोह इतिहास के खूबसूरत हिस्से की याद दिला रहा है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और इस बार समारोह में एक ऐसा ऐतिहासिक बदलाव भी देखने को मिला जिसने 1947 की आजादी की पहली रात की याद ताजा कर दी। आज पहली बार स्वतंत्रता दिवस के लाल किले वाले आधिकारिक समारोह में वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। प्रधानमंत्री के आगमन के बाद वंदे मातरम प्रस्तुत किया गया और इसके बाद राष्ट्रगान जन गण मन हुआ। यानी 15 अगस्त 2026 के समारोह में लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम की आवाज सुनाई दी। लेकिन आपको बताने के पीछे कहानी बस इतनी सी नहीं है। इसकी असली दिलचस्पी यह है कि जब हम आज 2026 में पहली बार लाल किले से वंदे मातरम सुनते हैं तो उसे 14 अगस्त 1947 की उस ऐतिहासिक रात से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि आजादी से ठीक कुछ घंटे पहले संविधान सभा की ऐतिहासिक बैठक की शुरुआत भी वंदे मातरम से हुई थी। अब जरा 79 साल पीछे चलते हैं। तारीख थी 14 अगस्त 1947 और समय था रात के करीब 11 बजे। दिल्ली में भारत की आजादी का इंतजार अपने चरम पर था। कुछ ही घंटों बाद अंग्रेजी हुकूमत का अंत होने वाला था और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने वाला था। संसद भवन का सेंट्रल हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। संविधान सभा के सदस्य ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनने के लिए वहां मौजूद थे और इसी ऐतिहासिक बैठक के आधिकारिक रिकॉर्ड में सबसे शुरुआती कार्यक्रम के तौर पर दर्ज है वंदे मातरम का गायन। सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सदस्यों से खड़े होकर इसे सुनने का अनुरोध किया और सुचेता कृपलानी ने वंदे मातरम का पहला अंतरा गाया। यह कोई बाद में बनाई गई कहानी नहीं है, बल्कि संविधान सभा के आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज है। यानी भारत की आजादी की पहली रात और 2026 के स्वतंत्रता दिवस के बीच एक बेहद दिलचस्प कड़ी दिखाई देती है। 1947 में जब भारत आजाद होने से कुछ घंटे दूर था, तब संविधान सभा की ऐतिहासिक बैठक की शुरुआत वंदे मातरम से हुई और 15 अगस्त 2026 को आजादी के 80वें वर्ष में इसी गीत की प्रस्तुति पहली बार लाल किले के स्वतंत्रता दिवस समारोह के आधिकारिक क्रम में शामिल हुई। फर्क सिर्फ इतना है कि 1947 में भारत आजादी की दहलीज पर खड़ा था और 2026 में वही भारत आजादी के 80वें वर्ष का जश्न मना रहा था। अब 14 अगस्त 1947 की उस रात को थोड़ा और समझिए। वंदे मातरम के बाद संविधान सभा की कार्यवाही आगे बढ़ी और फिर आया विषण, जिसे पूरी दुनिया आज ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जानती है। जवाहरलाल नेहरू ने वह ऐतिहासिक भाषण दिया जिसने भारत की आजादी की रात को हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया। नेहरू के सचिव M.O. मथाई ने बाद में अपने संस्करणों में इस बदलाव का जिक्र किया। जब भाषण की टाइप की हुई कॉपी मथाई के पास आई तो उनकी नजर डेट विद डेस्टिनी पर पड़ी। उन्हें लगा कि आजादी जैसे गंभीर और ऐतिहासिक अवसर के लिए डेट शब्द सही नहीं है, क्योंकि अमेरिकी अंग्रेजी में इसका रोमांटिक मुलाकात वाला अर्थ भी प्रचलित था। उन्होंने नेहरू से बात की और विकल्प सुझाए और आखिरकार नेहरू ने डेट शब्द हटाकर उसकी जगह ट्रस्ट लिख दिया और यही छोटा सा बदलाव आगे चलकर इतिहास बन गया। इसके बाद नेहरू ने संविधान सभा में वह ऐतिहासिक भाषण दिया, लॉन्ग ईयर्स एगो वी मेड अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी। यानी बहुत वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ एक मुलाकात तय की थी। अब वह समय आ गया था जब उस वादे को पूरा किया जाना था। यह भाषण सिर्फ आजादी की घोषणा नहीं था, यह उस नए भारत की जिम्मेदारियों और उम्मीदों का भी संदेश था जिसका जन्म होने जा रहा था। और यहाँ एक और तथ्य साफ करना जरूरी है। अक्सर कहा जाता है कि 15 अगस्त 1947 को नेहरू ने लाल किले पर पहली बार तिरंगा फहराया था, लेकिन ये सही नहीं है। स्वतंत्रता दिवस के शुरुआती समारोह और लाल किले पर ध्वजारोहण की परंपरा को लेकर इतिहास थोड़ा अलग है। 15 अगस्त 1947 के शुरुआती आधिकारिक कार्यक्रम दिल्ली के अन्य स्थलों पर हुए थे और नेहरू ने लाल किले पर 16 अगस्त 1947 को ध्वजारोहण किया था।
बाद के वर्षों में लाल किला स्वतंत्रता दिवस और प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंच बन गया। अब वापस आते हैं 15 अगस्त 2026 पर। इस बार लाल किले के स्वतंत्रता दिवस समारोह में वंदे मातरम को आधिकारिक कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। ये बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समारोह सीधे भारत की स्वतंत्रता की उस ऐतिहासिक विरासत से जुड़ गया जिसकी एक झलक हमें 14 अगस्त 1947 की रात संविधान सभा में मिली थी। तब भी वंदे मातरम था और आजादी के 80वें वर्ष के समारोह में भी वंदे मातरम था। बीच में 79 साल का लंबा सफर है, लेकिन गीत की ऐतिहासिक स्मृति आज भी कायम है। अब इस पूरी कहानी को एक तस्वीर की तरह देखिए। एक तरफ 14 अगस्त 1947 की रात है, भारत आजाद होने वाला है, संविधान सभा का सेंट्रल हॉल भरा हुआ है। बैठक की शुरुआत वंदे मातरम से होती है। उसके बाद नेहरू ट्रस्ट विद डेस्टिनी के जरिए आजाद भारत के सपने और जिम्मेदारियों की बात करते हैं। और दूसरी तरफ 15 अगस्त 2026 है। भारत आजादी के 80वें वर्ष में पहुंच चुका है। लाल किले की प्राचीर पर स्वतंत्रता दिवस समारोह हो चुका है और पहली बार इस आधिकारिक समारोह के क्रम में वंदे मातरम की प्रस्तुति हुई है। यानी 1947 में वंदे मातरम उस भारत की आवाज था जो आजादी हासिल करने जा रहा था। 2026 में वही गीत उस भारत के राष्ट्रीय समारोह का हिस्सा बना जो आजादी के 80 साल पूरे कर चुका है। यही इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत कनेक्शन है। और इस कहानी को सिर्फ एक गीत तक सीमित करके देखना भी सही नहीं होगा। इसके पीछे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पूरी विरासत जुड़ी है। वंदे मातरम उन भावनाओं का प्रतीक रहा जिसने लोगों को स्वतंत्रता संघर्ष से जोड़ा। फिर 1947 में यह संविधान सभा की ऐतिहासिक बैठक की शुरुआत का हिस्सा बना और 79 साल बाद 2026 में लाल किले के स्वतंत्रता दिवस समारोह में इसकी प्रस्तुति हुई। यानी एक ही गीत ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष, आजादी की रात और आजाद भारत के राष्ट्रीय समारोह, इन तीनों को एक ऐतिहासिक धागे में जोड़ दिया। और शायद इसी वजह से 15 अगस्त 2026 का ये पल खास है, क्योंकि लाल किले की प्राचीर से सुनाई देने वाली वंदे मातरम की आवाज सिर्फ आज की आवाज नहीं थी, उसमें 1947 की उस रात की गूंज भी थी जब भारत आजाद होने से कुछ घंटे दूर था, जब संविधान सभा में सदस्य खड़े हुए थे, जब सुचिता कृपलानी ने वंदे मातरम का पहला अंतरा गाया था और जब कुछ ही देर बाद नेहरू ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी के जरिए एक नए भारत के सपने को शब्द दिए थे। इसलिए 15 अगस्त 2026 को लाल किले से सुनाई दिया वंदे मातरम हमें एक बहुत लंबी यात्रा की याद दिलाता है। 1947 की आजादी की पहली रात से लेकर 2026 के आजाद भारत तक 79 साल का सफर। एक तरफ वह भारत था जो अंग्रेजी शासन से मुक्त होने वाला था, दूसरी तरफ वह भारत है जो अपनी आजादी के 80वें वर्ष का उत्सव मना रहा है। लेकिन दोनों तस्वीरों के बीच एक आवाज ऐसी है जो दोनों को जोड़ती है, वंदे मातरम। तो इस कहानी को अगर एक लाइन में समझना हो तो ऐसे समझिए कि 14 अगस्त 1947 की रात आजादी से कुछ घंटे पहले संविधान सभा की ऐतिहासिक बैठक वंदे मातरम से शुरू हुई थी और 15 अगस्त 2026 को पहली बार लाल किले के स्वतंत्रता दिवस समारोह के आधिकारिक क्रम में वंदे मातरम की प्रस्तुति हुई। यानी आज लाल किले की प्राचीर से सुनाई दी वंदे मातरम की आवाज नई जरूर थी, लेकिन उसकी कहानी नई नहीं थी। उसकी जड़ें उसी ऐतिहासिक रात तक जाती हैं जब भारत आजाद होने वाला था और एक नए राष्ट्र का जन्म होने जा रहा था। 1947 में आजादी की दहलीज पर वंदे मातरम और 2026 में आजादी के 80वें वर्ष पर लाल किले से वंदे मातरम, दो तारीखें, दो ऐतिहासिक मौके और इनके बीच भारत के 79 साल का सफर। यही है वंदे मातरम की वह कहानी जो 1947 की आजादी की रात से चलकर 2026 के लाल किले तक पहुंची है।